नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है फोर्थ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। आपके चौथे घर के स्वामी जो हैं वो जिस भी भाव में बैठे हैं दोस्तों, तो उसके बारे में आज बात होगी। अलग अलग हाउसेस में जो है वो क्या प्रभाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में। फोर्थ लॉर्ड दोस्तों क्या होता है? फोर्थ लॉर्ड मीन्स कि आपके जो फोर्थ हाउस ऑफ कुंडली है उसमें जो भी अंक लिखा है, मान लीजिए एक अंक लिखा है तो इनके स्वामी बन गए मंगल देव। ठीक है, एरीज राशि हो गई। एरीज राशि के स्वामी जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मार्स। ठीक है, अब जैसे वहाँ 7 नंबर लिखा है तो स्वामी बन गए शुक्र। 7 नंबर लिब्रा राशि हो गई तो स्वामी हो गए शुक्र। ऐसे जो भी अंक लिखा होगा और इनके स्वामी जहाँ पर भी बैठे होंगे, वो हो सकता है लगन में बैठे हों, वो 7th हाउस में बैठे हों, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपको सिर्फ अपनी कुंडली देखनी है और चौथे भाव पर देखना है कि अंक कौन सा लिखा है और उनके स्वामी कहाँ बैठे। ठीक है, इतनी बात आपको देखनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि फोर्थ हाउस जो है वो किस चीज़ को दर्शाता है, क्योंकि लिंक तो जो है रिलेशन उसी का होगा, क्योंकि स्वामी फोर्थ हाउस में बैठे हैं ना। तो वो देखना जो राशि है वो फोर्थ हाउस की है ना, तो वो देखना है कि फोर्थ हाउस दर्शाता किस चीज़ को है। सबसे पहले फोर्थ हाउस जो है लग्जरीज को दर्शाता है, आपके वाहन खरीदने का सुख। ठीक है, उसको मेंटेन करने का सुख। जैसे आपने गाड़ी ली, खराब तो नहीं हो रही, उसका सुख पूरा मिल रहा है आपको, कोई आपको तंगी तो नहीं आ रही। आपने घर इत्यादि लिया बंगला लिया, इन सब चीज़ों को लग्जरीज में आ जाता है ना, बंगला मैंशंस। और आपने लिया, उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा। जब से आपने बंगला लिया उसके बाद आपको सुख मिला कि दिक्कतें आई, ये चीज़ें फोर्थ हाउस के लॉर्ड आपके बताते हैं। उसके बाद फोर्थ हाउस जो है आपकी माता का भी जो है वो खाना बोला गया है, तो आपकी मदर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको उनसे जायदाद का, उनकी हेल्थ और आपका रिलेशन उनके साथ, ये सब चीज़ें जो है चौथा खाना दर्शाता है। आपके सुखों का भाव है, हैप्पीनेस। आपके कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको सुख से टैकल करेंगे या आपका मन उसमें विचलित होता है। मन का भी खाना है चौथा खाना, क्योंकि ये चंद्रमा का खाना है, तो मन की खुशी जो है वो भी इस खाने से दोस्तों देखी जाती है चौथे भाव से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। लैंड प्रॉपर्टी, जो हम ज़मीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, ये सब चीज़ें, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इमूवेबल मूवेबल एसेट्स जो हैं, वो सब का सुख जो है फोर्थ हाउस दर्शाता है। फोर्थ हाउस बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट केंद्र भाव माना जाता है। ठीक है जी, इसके बारे में आज बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जी लगन में। अगर चौथे भाव के स्वामी मीन्स अगर उनके लॉर्ड के जो उनके जो राशि के लॉर्ड हैं वो अगर आपके लगन में बैठे हों तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, अब दोस्तों लग्जरीज का खाना है, तो उनके लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो ये देखा जाता है इट्स अ गुड प्लेसमेंट, केंद्र में ही है। ठीक है तो ये देखा जाता है कि इसको, इंसान को, इस जातक को लग्जरीज जो हैं भरपूर मिलेंगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन इसमें आकर आगे ट्विस्ट आएगा, उसके बारे में बताता हूँ। लग्जूरियस लाइफ मीन्स आपको गाड़ी का या वाहन का सुख। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ी गाड़ी हो, वो चाहे वो बाइक भी हो, कुछ भी हो, दैट मीन्स दैट इज़ अ वाहन, व्हीकल है, तो उसका सुख आपको मिलेगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा उसके लिए। अच्छे घर का, इन ऐसे जातकों का देखा जाता है कि जिनका चौथे का स्वामी पहले में होता है, उनको बहुत ही अच्छा लग्जूरियस बंगला जो है वो ज़रूर लाइफ में एक बार प्रदान ज़रूर होगा। ठीक है, ये भी इनका देखा जाता है। उसके बाद ऐसे इंसान, ऐसे जातक देखे गए हैं कि नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान होता है, एंड दे कीप गैदरिंग न्यू नॉलेज, कीप ग्रैबिंग नॉलेज फ्रॉम हेयर एंड देयर। मतलब उनको होता है कि नहीं यार, नॉलेज अटेन करनी बहुत अच्छी और ज़रूरी बात है, तो नॉलेजेबल होते हैं, इंटरेस्ट होता है इनका ज्ञान के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक आदत इनकी ये देखी गई है कि अब ज्वेलरी का पार्ट, ये लग्जरीज का पार्ट है ज्वेलरी। तो ऐसे जो जातक होते हैं इनको गोल्ड या सिल्वर, ज़्यादातर वैसे गोल्ड ही देखा गया है, लेकिन सिल्वर भी हो या किसी प्रकार की भी ज्वेलरी हो, ज्वेलरी इकट्ठा करने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसे जो खासकर माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए, खासकर बेटियों के लिए काफ़ी जो है वो गहने बना करके रखती हैं और पहले से ही जो है वो समेट करके बना करके उनकी शादी के लिए रख लेती हैं। इतना शौक जो है उनको होता है और उनकी आगे मदर से उनको मिला होता है। तो ऐसी स्थिति भी, ऐसी भी सिचुएशन इनके साथ देखी जाती है, राइट। ये खासकर अगर आप फीमेल हैं तो।
ऐसा भी देखा जाता है ये क्या करते हैं, इनको ना अपने शरीर को खुशबूदार रखने की बहुत आदत होती है। अब आप रिलेट कर पाएंगे, या तो आप डीओ वगैरह परफ्यूम्स बहुत लगाते हैं, उनके शौकीन हैं, या उनकी कलेक्शन आपकी अलमारी में बहुत है, या आप फेस पे कोई ऐसा पदार्थ, कोई आइटम या कोई ऐसी प्रोडक्ट लगाते हैं कॉस्मेटिक का, जैसे होता है ना वो क्रीम्स, स्क्रब्स, जो भी लेडीज़ का फाउंडेशन या जो भी जिससे खुशबू आती रहे, या बॉडी लोशंस हो गए। तो अगर आप जेंट्स हैं या खासकर आप लेडीज़ हैं तो आप रिलेट करते हैं, तो ये ज़रूर बताएं, ये आदत आपके अंदर ज़रूर होगी, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनको लग्जरी ज़रूर मिलती हैं, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जब ये छोटे होते हैं, इनको अपनी मदर साइड से या नान का पक्ष, अब मदर है और मदर की फैमिली होगी आपका नान का पक्ष, आपके नाना जी से हो सकता है, आपके मामा जी से, या उनके बेटे से, आपके कज़न जो हो गए, उनसे जो है हर प्रकार का सुख मिलेगा। और मैंने किसी की हाल ही में कुंडली में भी देखा था कि ये सिचुएशन के चौथे के स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठे थे, तो वो अपने पिता का सुख नहीं ले पाए, और वो जो है अपने नान का पक्ष से पूरा सुख उनको मिला, अपने नाना जी से उनको सुख मिला, प्रॉपर्टी का भी, गाड़ी का भी, और अपने मामा से भी जो है आगे चलकर उनको सपोर्ट मिला। तो ऐसी सिचुएशन जिनकी बनती है, अगर ऐसी बनती है तो ये चीज़ कॉमनली देखी जाती है कि लग्जरीज जो मिलेंगी नान का पक्ष की हेल्प के द्वारा इनकी देखी गई है, ठीक है। तो ये भी होता है इनका। उसके बाद जो एसेट्स का सुख है, जैसे गाड़ी हो गई या आपके बंगले हो गए, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें जो अप्रिसिएशन वाले एसेट्स हैं, तो उसमें देखा जाता है कि मदर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मदर से इनको ये सब सुख और लग्जरीज ज़रूर प्राप्त होगी, अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है इनके स्वामी। ये भी चीज़ें दोस्तों देखनी पड़ती हैं। अगर एफ्लिक्टेड है तो चीज़ें इसमें प्रभाव में कमी आ सकती है या उलट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि दे हैव कंफर्टेबल लाइफ, कोई दिक्कत नहीं आती। हाल ही में कोई हल्की सी दिक्कत कोई आई हो तो टेम्पररी होती है, ज़्यादातर इनका जो है इनको किसी से मदद जो है मिलती रहती है, लग्जरीज भी इनको प्राप्त होती रहती हैं, राइट। फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, ज़्यादातर जो देखा गया है इनके फेयर कॉम्प्लेक्शन के देखे गए, एक्सट्रीमली फेयर ना भी हो तो ज़्यादातर फेयर ही देखे गए हैं, ठीक। उसके बाद इनको चाहिए कि अपने मदर की तो ब्लेसिंग लेनी ही लेनी है, फादर की भी ब्लेसिंग लें, बिकॉज हैं तो फादर ही आफ्टर ऑल। तो दोनों पेरेंट्स की अपने ब्लेसिंग लेते रहे हैं। मदर की तो स्पेशली आपको लेनी है, बिकॉज मदर ने ही आपके सारे कार्य जो है वो संवारने हैं। और जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस क्लाइंट के 9वें घर में चंद्रमा जो है बहुत पीड़ित भी नहीं था, और चंद्रमा भी 9वें घर में, दैट क्लियरली शोड कि इनकी सिचुएशन ऐसी आएगी कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ भाग्य इनका माता के थ्रू बनेगा, और लग्जरीज इनकी माता के थ्रू आएंगी। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद जो मेरे भाई जो वीडियो देख रहे हैं और जो विलेजेस में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, आज भी गांव में पशु पालने की, जैसे गाय होगी या बकरी होगी जो दूध देती हैं, तो उनसे लाभ ज़रूर मिलता है। और अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो उनसे भी लाभ मिलता है। और दूध देने वाले पशु पक्षी जैसे गाय इत्यादि होगी, तो भैंस या गाय या जो भी आपने पाल रखा है, तो उनसे बेनिफिट जो है, अर्निंग्स आपकी होती दिखाई देती हैं, ठीक है जी। तो ये बात हुई लगन के बारे में। अब बात करेंगे चौथे घर के स्वामी जो हैं, वो अगर दूसरे घर में आ जाएं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। अब दूसरे भाव का और फोर्थ का अगर कॉम्बिनेशन कनेक्शन बन गया तो बहुत बढ़िया माना जाता है, क्योंकि दोनों, एक तो फैमिली के खाने हैं, ऊपर से दोनों, एक लग्जरीज का खाना आ गया, एक आपकी सेविंग का खाना आ गया। तो देखा जाता है कि पैसे की कमी नहीं होगी। अमीर होते हैं ऐसे जातक, और अपनी मेहनत से जो है पैसा ज़रूर जो है वो बना लेते हैं, और दिमागी होते हैं, नॉलेज होती है, दिमाग का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि दे अचीव वॉट एवर दे डिज़ायर, जो भी सोचते हैं उसको पूरा ज़रूर कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। उंगली टेढ़ी करनी पड़े घी के लिए तो वो कर लेंगे, कि मतलब इतना जो है इनको टैक्ट हर चीज़ का आता है। अगर तो शुभ स्थिति में है ये मालिक इनके, तो ये देखा जाता है कि इनको मदर का सुख ज़रूर मिलेगा एसेट्स के द्वारा। मतलब इनको एसेट्स मिलेंगे, वेल्थ मिलेगी जो कि सेविंग के तौर पे मिलेगी, और हर प्रकार की लग्जरीज माता के थ्रू इनको जो है वो मिलती रहेगी। चाहे वो पिता से मिलती हो, लेकिन माता का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट जो है इसमें होगा। इसी के साथ अगर एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, किसी दुश्मन राशि में है, या कुछ ऐसी स्थिति है, उसके कमज़ोर हैं, बल नहीं है उसमें, तो ये देखा जाता है कि मदर की हेल्थ को कोई ना कोई
ट्रबल आ सकती है, मदर की हेल्थ जो है वो सफ़र कर सकती है। अदरवाइज़ कोई अगर दिक्कत नहीं है तो फॉर्च्यूनेट होते हैं, किस्मत जो है इनको हमेशा फेवर करती रहेगी, ऐसा नहीं है कि इनको दिक्कतें ब्लॉकेजेस जो हैं वो आएंगी, ठीक है। इफ़ नॉट एफ्लिक्टेड, अगर बहुत अगर तो जुपिटर इत्यादि की दृष्टि भी पड़ जाए तो ये भी देखा जाता है कि बहुत बड़ी लग्जरीज, बहुत बड़े बंगलों में ये रहते हैं और गाड़ी बहुत बड़ी होती है और गाड़ी का सुख जो है पूर्ण रूप से इनको मिलता रहता है। एंड दूसरे भाव में ये भी देखा, टोन का भी खाना है ये दूसरा भाव, तो दे हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स, स्पीच अच्छी होती है, टोन अच्छी होती है, अट्रैक्ट कर लेते हैं, बड़ी बड़ी डील्स क्रैक कर लेते हैं, एंड दे आर सीन एज गुड कम्युनिकेटर्स। पॉडकास्टर भी देखे गए हैं या एंकर्स देखे गए हैं, स्पीच जो है उनसे पैसा अपनी ज़बान से जो है वो अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा भी देखे गए। एंड वेरी नॉलेजेबल पीपल, इनकी आदत होती है संचित धन का खाना है, तो धन को संचित करने में ही इनका विश्वास होता है और उसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। अगर इन केस नहीं बढ़ता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ हो सकती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनका संचित धन जो है वो बढ़ता रहता है विद टाइम, ठीक है। ओके, बात करेंगे थर्ड हाउस की, तीसरा खाना, ठीक है। अगर चौथे के स्वामी तीसरे घर में आ जाएं, तीसरे का घर क्या है, हार्डवर्क का और सिबलिंग्स का। तो सिबलिंग्स की बात करें अगर, तो शुभ स्थिति में है ये इनके स्वामी, तो ये देखा जाता है कि सिबलिंग्स को बहुत ही अच्छा राइज मिलता है लाइफ में, एंड दे आर सीन हेल्दी, हेल्थ भी अच्छी रहती है और दे कीप राइजिंग, भाई है या बहन है जो भी है वो राइज करते रहेंगे। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो इसके विपरीत हो सकता है, और साथ ही साथ अगर एफ्लिक्टेड है इनके स्वामी तो आपकी क्या होगा कि खर्चे जो हैं वो ज़्यादा होंगे लेकिन सेविंग जो है वो कम होगी या अर्निंग इनकी कम होगी। वो कह देते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उसके कारण ये परेशान जो है वो रह सकते हैं। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, ऑस्पिशियस है और अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, जुपिटर की दृष्टि है या वीनस ऐसे कुछ स्थिति में है, तो देखा जाता है कि चैरिटेबल होते हैं, दूसरों को चैरिटी करते रहते हैं और अपना कम सोचते हैं, दूसरों का जो है वो ज़्यादा सोचते हैं। एंड नौकर चाकर इनकी लाइन लगी रहती है, कहने का मतलब सारे कामों के लिए नौकर इन्होंने रखे होते हैं, तो अपने काम कम करते हैं, नौकर इनके काम ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है। बट दे आर मोस्टली सीन सेल्फ मेड, बहुत ज़्यादा किसी के भरोसे रहकर काम नहीं करते, अपना जो है वो खुद बनाते हैं, खुद कमाते हैं, सेल्फ मेड पीपल होते हैं। नाउ तीसरे घर में अगर इनके स्वामी आते हैं और एफ्लिक्टेड है ज़्यादा, तो मदर की हेल्थ को जो है वो बहुत दिक्कत दे सकते हैं, दिस यू हैव टू बी केयरफुल। एंड माता से कुछ वाद विवाद भी रह सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, दैट मीन्स कि चौथे के स्वामी आपके कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं चार्ट में, ठीक है, तो आप ये खुद समझ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दैट मीन्स वो शुभ स्थिति में है। ऐसा देखा जाता है कि किसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि ये ना गलत कोई कोर्स या गलत डिग्री कर बैठते हैं, या कभी कभी क्लास में फेल हो गए तो उसकी ना उसका दुख बहुत लगा बैठते हैं, कि जैसे मान लो कि मैंने करना कुछ था और मैं कर कुछ बैठा, फिर सोचेंगे कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और उसके पैसे भी भर दिए, कोर्स के 2 साल हो गए, मुझे समझ नहीं पड़ रही है, पर मैंने तो 20-30 हज़ार रुपया दे दिया उधर। देन दे रियलाइज़ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, फिर वो चेंज करते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति आनी थी, आपकी बेटरमेंट के लिए आनी थी। तो जो अगर ऐसा हो गया है, अगर आपने क्लास रिपीट करनी पड़ जाए आपको, या कोर्स अगर आपने गलत ले लिया दोबारा करना कुछ और पड़ जाए, तो घबराइए मत, बिल्कुल हार ना मान लीजिए, करते रहिए, जो भी है वो आनी थी स्थिति, आपके बेटर के लिए जो है वो आनी थी, ठीक है। तो डोंट स्ट्रेस अननेसेसरली। अब ये खाना जो है तीसरा, वो शॉर्ट ट्रैवल्स को भी दर्शाता है, तो चौथे के स्वामी तीसरे में आएंगे, शॉर्ट ट्रैवल्स आपको सूटेबल हैं, ठीक है। ये फॉरेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विद इन योर कंट्री आपको सूट करेंगे। छोटी छोटी ट्रैवल्स करके अपना काम जो है वो बढ़ाते जाएं, चाहे जॉब है, बिजनेस है, जो भी है वो आपको सूटेबल होगा, ठीक है। और अगर आप घर से बाहर भी सेटल होते हैं, चाहे अपने देश में ही अपनी बर्थ प्लेस से बाहर सेटल होते हैं, चाहे कुछ टाइम के लिए, तो वो आपको फ्रूटफुल होगा वो वाला टाइम, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन स्थिति जो है वो शुभ होनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है, ये जातक जो हैं बहुत छोटी छोटी समस्याओं को सिर पे बिठा के रख लेते हैं, इतनी डिप्रेशन में आ जाएंगे, इतनी वो बात दिल पे लगा लेंगे जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो थोड़ा अपने आप में स्ट्रेंथ रखिए, थोड़ा स्ट्रांग होइए, पूजा पाठ कर लीजिए, मंदिर में जाकर अपने आप को स्ट्रांग कर लिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। लेकिन इतना ज़्यादा फालतू का स्ट्रेस जो है आपको कोई ना कोई बीमारी देगा, ठीक है, मेंटल बीमारी दे सकता है।
एंड जितना आप खुश रहेंगे उतना तीसरे खाने को इंटैक्ट रखेंगे और चौथे के स्वामी को इंटैक्ट रखेंगे। आपको खुशी से ही खुशी आएगी, दुख से दुख आएगा। कहने का मतलब जितना आप कॉन्फिडेंट और लोगों को में मिलेंगे और खुश रहेंगे और उनको खुश रखेंगे, उतनी आपको तरक्की जो है लाइफ में दोस्तों मिलती रहेगी। हर प्रकार की लग्जरीज जो हैं आपको मिलती रहेंगी। एंड तीसरे घर की बात मैं जब भी करता हूँ तो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। ये ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कहीं जाकर आपको लगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा ठीक है, मैंने 10 करोड़ कमा लिया है या 10 लाख कमा लिए या 50 लाख, जितने में भी आप सेटिस्फाइड हो, आपकी बस हो गई कि नहीं यार बहुत कमा लिया। करते रहिए करते रहिए, ये नहीं ओवर झोंक दें, बट कुछ ना कुछ करते रहिए। डोंट सिट आइडल, वो आपका ही इसमें दोस्तों नुकसान होगा। सारा शरीर खराब होता है, खाली मन वैसे ही शैतान का घर बोला जाता है, तो घर बैठ के करोगे क्या, है ना। काम पर जाओ, चाहे कुछ भी आ रहा है, मुनाफा आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी अगर आपने कमाई ली है, पर जाओ ज़रूर काम पर, ठीक है। ऐसा करो, डोंट बी लेज़ी, लेज़ी बनकर मत बैठ जाओ। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि फ्रेंड्स का इनको फेवर ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है। वेन एवर इन नीड फ्रेंड्स डू हेल्प, डू कम टू हेल्प, ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है। चलिए बात करेंगे चौथे घर की। अब चौथे घर के स्वामी चौथे में ही आ जाएं तो अब मैं अपने घर पे बैठा हूँ तो मैं कितना कंफर्टेबल बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे ना, हैप्पी रहेंगे। लेकिन अब अगर दुश्मन के घर में जाओगे तो कैसे आपको चिड़चिड़ापन होगा, नहीं यार निकलो यहाँ से, अनकंफर्टेबल होता है ना। तो चौथे के स्वामी चौथे में आ गए लग्जरीज के खाने में, अगर तो एफ्लिक्टेड नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ठीक है। लग्जरीज आपको सारी मिलनी है, गाड़ी का सुख मिलेगा, बंगले का सुख चाहे किसी के थ्रू भगवान आपको दें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही कमाओगे, लेकिन कोई किसी ना किसी प्रकार से आपको उसका सुख मिल जाएगा। चाहे वो आपका भाई कमा रहा है, ऐश आप कर रहे हो, पिता कमा रहे हैं, ऐश आप कर रहे हो, गाड़ी का और बंगले का, एटलीस्ट एक घर का सुख आपको मिलना ही मिलना है ता उम्र, अगर एफ्लिक्टेड नहीं है। ऐसे जातक देखा जाता है कि अमीर होते हैं और अच्छे खानदान में ही पैदा होते हैं, अमीर खानदान में पैदा होते हैं, और इनके पैदा होने के बाद राइज भी होता है इनके फादर और दादाजी का। थोड़े चालाक ज़रूर होते हैं, चालाक अच्छी बात है, चालाक होना तो चलो, संस्कारी और चालाक होना दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी ओवर चालाक मत हो जाना, बट ये लोग थोड़े दिमागी देखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद चैरिटेबल भी होते हैं, अपना बाद में सोचते हैं, पहले दूसरों का सोचते हैं कि दूसरे का कोई काम बन जाए, और दूसरे सलाह लेने आएंगे और इनसे फेवर्स बहुत लेते हैं। अब किसी दुकान के ये मालिक हैं तो इनके एम्प्लॉयज़ इनसे बहुत मांग की उम्मीद रखे हैं कि नहीं मेरा ये काम करवा देंगे, नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो दे देंगे, तो दे दीजिए उनको, ठीक है। चैरिटेबल बनिए। अगर शुभ स्थिति में है तो देखा जाता है कि ऐसे जातक अपने घर का सुख प्राप्त करते हैं और सुख देते भी हैं अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स को। खासकर पेरेंट्स को ज़रूर सुख देंगे और माता को बहुत सुख देंगे अगर ऐसी स्थिति में है। लेकिन अगर पीड़ित है तो परिस्थितियां और हो सकती हैं, माता के साथ झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड ही हैज़ गुड एसेट्स, अच्छे एसेट्स बना लेते हैं, इमूवेबल एसेट्स भी बना देते हैं अगर शुभ स्थिति में हो, घर वगैरह सब जो है प्रॉपर्टी बना लेते हैं लेटर पार्ट में। और जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं जो खासकर विलेजेस में रहते हैं या गांव में कहीं रहते हैं, तो उनकी एग्रीकल्चर लैंड जो है अगर वो बाय करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी वो बढ़ती रहती है, रेट बढ़ते रहते हैं उनके। और अगर इनके पास कोई बकरी या दूध देने वाला कोई जानवर, गाय भैंस इत्यादि है, तो उनसे इनको मुनाफा ज़रूर होगा, रखनी जो है इनके लिए सूटेबल होगी वो, ठीक है। एंड दीज पीपल आर सीन फेमस, जहाँ पर भी काम करते होंगे या जहाँ पर भी होंगे उस सोसाइटी में ना ये फेमस होते हैं, मतलब एवरीबडी नोज देम। ऐसा नहीं है कि ये बंदा कैसा है, कैसा हमें क्या पता कैसा है, बट इनके बारे में तकरीबन सारे जानते हैं। ये इतना फेम जो है ज़िंदगी में पा लेते हैं। अगर मेरे भाई जो देख रहे हैं वो पॉलिटिक्स में हैं, जो भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, दे शुड प्रायोरिटाइज पुअर एंड नीडी, मतलब कहने का कि गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सेवा उनको पहले करनी है, और बाकी जो आपके मित्र रिश्तेदार हैं उनकी बाद में करनी है। तो इनको प्रायोरिटी ज़रूर दें। अगर आपके हाथ में भगवान ने किसी प्रकार की ताकत दी है तो गरीबों की सहायता, उस पावर को सबसे पहले यूज़ करें, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखें। अब जैसे मैंने बताया कि ये लोग जहाँ पर भी काम करेंगे या जहाँ पर भी होंगे, वहाँ पर इनकी डिमांड ज़रूर होती है। मतलब इनका अगर नाम शाम है तो शाम इधर आना, शाम ये कर दे, शाम वो कर दे। कहने का मतलब दे आर सो मल्टी टैलेंटेड एंड स्किलफुल कि इनको कोई भी स्किल हो ज़रूरत पड़ती रहती है। शाम मेरा ये वाला काम बिगड़ गया, उसको ठीक कर दे, मेरा ये ठीक कर दे। तो मतलब सबके काम आने वाले होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस एंड देयर स्किल्स, दे आर मल्टी टैलेंटेड।
उसके बाद अपने अगर तो शुभ स्थिति में है तो अपने पार्टनर के साथ इनकी अच्छी बनती हैं और वो इनकी इज्जत करती हैं और ये उनकी इज्जत करते हैं। मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल, आपस में इज्जत करेंगे। लेकिन अगर शनि की इनके ऊपर दृष्टि या मतलब किसी भी तरह एफ्लिक्टेड हो तो कुछ मतभेद जो हैं आपस में अंदर से जो हैं वो हो सकते हैं। ओके। ऑपोजिट सेक्स से अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल, उनको उनसे फेवर आपको ज़िंदगी भर मिलेंगे। ज़िंदगी भर जो है जब भी आप टफ सिचुएशन में कहीं कोई दिक्कत आ गई, ऑपोजिट सेक्स का इंसान ही जो है आपको उस ट्रबल से जो है वो बाहर निकालेगा। वो आपके घर में कोई रिश्तेदार हो सकता है या बार मित्र या कोई अननोन पर्सन, सोशल सर्कल, एनीबडी। ठीक है, ये चीज़ भी देखी जाती है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, चौथे घर वाले ना जो इनका स्वामी अगर चौथे में ही आ जाए तो ना ये थोड़े, जैसे इनके पास लग्जरी पैसा आता है ना तो थोड़ा अय्याशी में पड़ जाते हैं। अगर आप नहीं रिलेट करते तो इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति हो जाए, चार पैसे आ गए तो थोड़ी अय्याशी में ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि इनको नहीं करना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ओवर ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़, वो आपका जो है आपको एक हेल्थ इश्यूज़ भी देंगे, आपका करियर भी जो है वो ख़राब कर देंगे। ठीक है, रिलेट करते होगे तो मेंशन मत करना ये चीज़, बट एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, ऐसा हो जाता है। उसके बाद धार्मिक होते हैं ये लोग, अंदर से तो खासकर बहुत धार्मिक होते हैं, भगवान के सहारे छोड़ते हैं कि नहीं यार भगवान बैठे हैं वो करेंगे, स्पिरिचुअल भी जो है वो देखे गए हैं। एंड दे आर वेरी हेल्पफुल टू अदर्स। लोग इनके पास आएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, इनसे मदद, पीस ऑफ एडवाइस अच्छी ही लेकर जाएंगे। ठीक है, शुभ स्थिति में है तो मदर इनके रिलीजियस होंगे, पूजा पाठ में अपना चालीसा पढ़ना, सुबह ये स्तोत्र पढ़ना, वो पढ़ना, और शाम को भी दिया जगाना या जो भी करना। मतलब मदर इज़ वेरी रिलीजियस। और वो जो होता है ना कि वो रील्स देखती हैं तो अच्छी रील्स देखती रहेंगी जिसमें भगवान से, भगवान की नॉलेज इनको मिलती रहे। तो और बच्चों को भी सिखाएंगी कि देखो पता है ये वाले गॉड ऐसे थे, ये वाले गॉड का ये था। मतलब इनकी ये इंटरेस्ट होते हैं, धार्मिक होती है इनकी मदर। चलिए आगे बात करेंगे। चौथे के स्वामी, केंद्र के स्वामी जो हैं वो त्रिकोण में आ जाएं, मीन्स चौथे के स्वामी जो हैं वो पंचम भाव में आ जाएं। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारी कुंडली में है, बिकॉज पास्ट के कर्मास के कारण ही जो स्थिति है हमारी कुंडली की वो पंचम भाव से ही हम देखते हैं। एंड हमारे बाकियों के साथ रिलेशंस कैसे होंगे, नॉट जस्ट योर स्पाउस और योर फैमिली, एवरी रिलेशन अराउंड यू, वो कैसे होंगे, खटास मिठास क्या होगी, पंचम भाव से। लव अफेयर्स भी पंचम भाव से, औलाद का सुख भी पंचम भाव से। तो चौथा अगर केंद्र के स्वामी अगर त्रिकोण में आ गए तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन गया। तो अच्छी अच्छी उसमें अगर पीड़ित नहीं है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सबसे पहले बच्चे की बात कर लेते हैं। औलाद का खाना है तो ऐसी औलाद होगी जो मल्टी टैलेंटेड होगी, उसको हर प्रकार का टैलेंट उसके अंदर होगा, ये भी काम कर सकता है, वो भी काम कर सकता है, ही विल हैव एवरी टाइप ऑफ नॉलेज इन दिस वर्ल्ड, ऐसा देखा गया है। एंड देखा गया है कि नर संतान का सुख इन्हें मिलता है। अगर पहली लड़की है तो लड़का हो जाएगा, अगर लड़का पहला हुआ है तो हो सकता है दो लड़के भी हो जाएं, तो लड़का ज़रूर इनका देखा गया है अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। अगर शुभ स्थिति में, अगर नहीं है तो उल्टा हो सकता है इसका। ठीक है, और अगर तो शुभ स्थिति में है तो चाइल्ड का सुख भी मिलेगा, बड़े होकर वो उनकी देखभाल करेगा और उनको हर प्रकार का सुख इन रिटर्न वो बच्चा देता है। लेकिन अगर पीड़ित है तो आप ज़्यादा उम्मीद इस बच्चे से जो है वो नहीं रख सकते। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सूटेबल होगा, या उसके रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, कोरियर का होगा या कुछ भी ऐसा काम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वो आपके लिए सूटेबल होगा जिसमें कुरियर या कुछ ऐसा इन चीज़ इन्वॉल्व है, या बसों ट्रकों का कुछ ट्रैवल का, ट्रांसपोर्ट का, ऐसा कोई काम सूटेबल आपको दोस्तों होता है। शुभ शुभ स्थिति में है तो जो इनकी मदर होंगी वो रिच फैमिली से होंगी और इनको भी जो है आगे सपोर्ट करती दिखाई देती हैं। एंड मतलब हर लग्जरी जो है वो इनको प्राप्त करवाती हैं, वेल्थ, पैसे से भी, और प्रॉपर्टी का सुख भी, या किसी प्रकार भी की भी लग्जरी हो तो इनको मिलती है। एंड ये भी देखा जाता है कि इनकी अब इनकी ये है कि जितना भी इनका सोचा हुआ था वो पूरा हो ज़रूर जाता है। जैसे इनकी जो भी डिज़ायर इन्होंने सोची है दैट इज़ फुलफिल्ड। मतलब ये नहीं कि मतलब इन्होंने सोचा और नहीं पूरा हुआ, ब्लॉकेजेस नहीं आती हैं, लेकिन पूरा जो है वो हो जाता है। लेकिन अशुभ स्थिति में हो तो फिर जो सोचा होगा उसमें मिलेगा, बट ब्लॉकेजेस आने के बाद मिलेगा, ये भी इनका देखा जाता है। ठीक है, वैसे अदरवाइज ब्लॉकेजेस आती नहीं है इसमें। एंड अच्छा घर होता है, अच्छी लग्जरीज होती हैं, गाड़ी भी इनके पास अच्छी ठीक ठाक बढ़िया गाड़ी होती है, कोई दिक्कत जो है ऐसी नहीं इनको आती।
और अगर अच्छी स्थिति में है तो एजुकेशन का भी खाना है तो एजुकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती। दे आर सीन वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, जो होता है ना पढ़ाकू बच्चा, ऐसा भी जो है वो देखा गया है और उसी के द्वारा जो है आगे लाइफ में राइज करता है एंड ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। ठीक है, ऐसे जातक कोई भी देखा जाता है कि जो जैसे भगवत गीता हो गई, कुरान बाइबल हो गई, या कुछ भी हो गया, कोई भी रिलीजियस बुक हो गई, तो उनको पढ़ते ज़रूर हैं। ठीक है, जैसे अगर सिख फैमिली से है तो जपजी साहब का पाठ, ये सब जो है वो पढ़ते हैं और उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हैं और वो नॉलेज को जो है अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं प्रैक्टिकली। तो जैसे अब गीता का ज्ञान है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ पैटर्न के बारे में बताई गई हैं, तो जो उसको अपना लेता है कहते हैं कि उसका बेड़ा पार है। तो ऐसी ही जितनी भी धार्मिक ग्रंथ या किताबें हैं, तो ये पढ़ने से जो है उनको काफ़ी हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है। उसके बाद बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में अगर आ जाए, अब सिक्स्थ हाउस में चौथे का स्वामी आएगा तो डरना नहीं है। अब है किस चीज़ का खाना, रोग ऋण और शत्रु का, तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। तो ये मेरे खुद के ही कोई मेरे कज़न ही हैं, उनकी भी ये स्थिति बनती है, बट ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, वो ठीक अपना जो कर रहा है वो बहुत ठीक कर रहा है, क्योंकि और प्लैनेट्स भी बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें। तो ही इज़ डूइंग फाइन, इसमें कोई दिक्कत वाला कोई काम नहीं है। अब उसके साथ होता क्या है, मैं उसके साथ रिलेट करके जो है इस पॉइंट को आपको बता रहा हूँ। अब वो ही इज़ अ टीचर, वो कमाता है, खुश रहता है, पेरेंट्स का लाडला है और उनको खुश भी रखता है, लेकिन खुशियाँ आते आते साथ में ब्लॉकेजेस भी आती हैं। बहुत ज़्यादा खुशी का मौका आ गया, जैसे कोई प्रमोशन हो गई या एक दिन ज़्यादा उसको अचीवमेंट किसी चीज़ की मिल गई, तो ब्लॉकेजेस साथ में ही आती हैं। ब्लॉकेजेस या कोई बैड न्यूज़ आ गई या कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। तो ये चीज़ इनकी पार्ट ऑफ लाइफ रहता है कि वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, कुछ खट्टा कुछ मीठा। तो ये ऐसी जो है इनका लाइफ जो है वो पैटर्न चलता रहता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना और बहुत ज़्यादा डिप्रेस मत हो जाना वो ब्लॉकेजेस के कारण, क्योंकि जो भी आया है वो टेम्प्ररी आया है। ठीक है, लेकिन आपका इतना बुरा है जो इसमें इफेक्ट्स नहीं आएंगे, लाइफ गोज स्मूथ। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा वरी नहीं करना, वरी के कारण जो है आपको टेंशन जो है वो आ सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं, जैसे दुकान है आपकी या जॉब में है, तो वहाँ पर अपने पैसे का ध्यान रखें और अपने घर पर भी जो है आप लाते हैं कमाते हैं, तो कोशिश कीजिए उसको बैंक में रखें और साइबर कोई आपके साथ वो ना हो जाए, क्राइम ना हो जाए, या थेफ्ट का ध्यान रखें, घर पे चोरी इत्यादि होनी, मतलब घर पे ज़्यादा ज्वेलरी कैश जो है वो आपको नहीं रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर शुभ स्थिति में है चौथे के स्वामी छठे में, तो ये देखा जाता है कि फिर तो मेंटली ये स्ट्रांग होते हैं, मतलब परवाह नहीं करते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो इधर से सुना इधर से निकाल दिया, दे डोंट वरी एट ऑल। लेकिन अगर ये पीड़ित हैं तो फिर देखा जाता है कि हर छोटी बात जो है वो दिल पे दिमाग पे जो है वो लगा कर बैठ जाते हैं। अगर जब भी आपका जैसे बड़े होते हैं और आपके बंटवारे का टाइम होता है, जैसे आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है या उन्होंने अब धन का जो है वो डिवीज़न करनी है, तो ये मत करिए कि नहीं एक भाई को ज़्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल गया, तो ज़्यादा अपनी ज़बान ख़राब कर ली, एंड वाद विवाद कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, उसको धमकी दे दी या धमकी दिलवा दी या कुछ ऐसा अगर काम आपने कर लिया, तो दोस्तों फिर आपको कोर्ट केस वगैरह से कोई नहीं बचा पाएगा। आप इसी इसी झंझटों में जो है वो पड़ते रहोगे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सरेंडर कर दो। 10-20% 30% अगर वो ज़्यादा भी लेकर जा रहा है, कोई बात नहीं, आपको भगवान ने दोबारा दे देना है और उसका ले जाना है। तो ये चीज़ अपने मन में बिठा कर रखें, ये स्थिति मत आने दें, नहीं तो देखो कहाँ तक जो है वो कोर्ट केस आपको लेकर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, है ना, ये चीज़ हो जाती है। रिमेन सेटिस्फाइड विद वॉट यू हैव, कोई बात नहीं दोबारा कमा लेंगे, या कोई बात नहीं जो हमारे कर्म थे वो हमारे पिता ने हमें दे दिए। ठीक है, वो उसके द्वारा हमें मिल गया। अच्छा, उसके बाद ऋण का खाना है, तो ये भी देखा जाता है कि आपको ऋण जो है, इस जातक की आदत क्या होगी, ये ना हर चीज़ ऋण पे लेगा। गाड़ी ली ऋण पे, स्कूटर ले लिया वो भी लोन पर, घर ले लिया लोन पर, बिजनेस लोन, ये लोन फलान लोन ढिमकान लोन, मैरिज लोन, पता नहीं कौन कौन से लोन लेकर बैठ जाएगा। अगर आप ये नहीं करते तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन देखा जाता है ये लोन पर ही अपनी गाड़ी चलाई जाएगा और एंड ऑफ द डे होगा क्या, ऐसी स्थिति कभी ज़िंदगी में आ गई ना कि आपकी आमदन बंद हो गई है ना, कुछ पता थोड़ा ना होता है। कोरोना आया था तो महीना 2 महीना तो 1 रुपया भी किसी को नहीं आया ना, ऐसा होता है। तो कुछ भी स्थिति आ सकती है, या जॉब छूट गई एकदम से, क्या करोगे, टाइम का कुछ नहीं पता होता। इसलिए कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा सिर पे भार मत चढ़ा लो।
जब टाइम ऐसा आएगा तो भुगताया नहीं जाएगा आपसे, ठीक है, पेबल नहीं होगी वो चीज़। तो पहले ही अपने आप को सेफ रखो ताकि कम से कम नींद तो सुकून की ले सको। तो बी कॉशियस। ओके, घर से बाहर काम करना आपको सूटेबल होगा। बर्थ प्लेस से काम अगर आप बाहर, घर पे भी ठीक है, घर से बाहर अगर आप काम करते हैं तो वो भी काम आपको सक्सेसफुल होगा। ज़रूरी नहीं फॉरेन, आउट ऑफ योर बर्थ प्लेस कहीं पे भी हो सकता है। एंड मेरे भाई जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल में हैं, रिसर्च में हैं, ऑकल्ट में, ऑकल्ट नहीं, रिसर्च, मेडिकल, डॉक्टर्स, केमिस्ट की दुकान है जिनकी, या वहाँ पर काम करते हैं, ऐसा कुछ है, तो उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, उनके लिए राइज होगा। नर्सेज हैं या कुछ कंपाउंडर्स हैं या कुछ कुछ भी मेडिकल लाइन से अगर रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एक हिदायत आपको है, ये मैं आपको पर्सनल तौर पर कहूँगा, ये चीज़ मैंने देखी है किसी की, तो उस वो क्या था, उसके घर पे ना कोई ट्रबल चल रही थी, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। तो फैमिलीज़ इश्यूज़ में वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, दिमाग उसका इतना ज़्यादा, चार मतलब 24 घंटे उसमें डिप्रेस रहता था और सोच में रहता था। और उस 1 साल के दौरान ना उसके एक्सीडेंट, 2-3 एक्सीडेंट हो गए। मेजर नहीं हुए, उसका हालांकि बचाव हो गया, लेकिन कहने का मतलब, जब भी घर में ऐसी स्थिति हो, अगर आपका मन स्टेबल नहीं है, तो एक तो गाड़ी आप कोशिश कीजिए खुद ना चलाएं। जैसे ओला उबर आजकल चल रही है, तो टैक्सी कर लीजिए या कुछ ऐसा बाइक कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए खुद नहीं चलाएं, क्योंकि होता क्या है, रैश चलाने से तो ये चीज़ होगी ही होगी, लेकिन अगर जब ऐसी स्थिति बन जाती है ना, कभी ग्रह चाल भी खराब होते हैं, तो आप गाड़ी घर से बाहर निकालोगे, घर से बाहर निकलते ही ठुक जाएगी गाड़ी। गलती आपकी नहीं होगी, गलती उसकी होगी, बट आप क्या कर लोगे, है ना। वाद विवाद करोगे तो कोर्ट केस तक भी पहुंच सकती बातें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये मैं आपको बहुत क्लोज एनकाउंटर बता रहा हूँ किसी का, तो इट इज़ गुड फॉर यू। ये आपको इतनी डिटेल में जो है वो कोई नहीं बताएगा, ठीक है। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, अपने आप को सेफ रखिए, सेफ गार्ड करके। और अगर साइकिल का आजकल बहुत शौक है तो नी कैप्स वगैरह, ये सब हेलमेट, वो सब अपना एल्बो कैप्स जो होती हैं वो सब डाल के चलाएं, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, किसी को धमकी वमकी नहीं देनी है, नहीं तो वो धमकाएंगे ना किसी को, तो उसका काम तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपका जो है वो काम बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ अपनी नेचर में आपको नहीं लेके आनी है। तो दोस्तों, आपने 31 मिनट की, लगभग 32 मिनट की आपने वीडियो देख ली है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो दोस्तों, ये रिक्वेस्ट है आपसे। 7th हाउस की बात करेंगे। पहले घर, चौथे घर के स्वामी अगर 7वें घर में आ जाएं, आपकी मैरिज के घर पे, आपके स्पाउस के घर पे, तो क्या इफ़ेक्ट्स होगा। चौथे घर के स्वामी अगर 7वें घर में आते हैं तो ये देखा जाता है कि अच्छे नॉलेजेबल पीपल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और एजुकेशन इनकी ठीक ठाक होती है। मतलब हो सकता है एक आधी ब्लॉकेज अगर आई हो, बट एजुकेशन इनकी जो है वो अच्छी होती है, अगर अच्छी स्थिति में है तो, अफ्लिक्टेड नहीं है तो, ठीक है। कईयों की तो फॉरेन एजुकेशन भी देखी गई है अगर जिनकी ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन वो शुभ होना चाहिए उनके स्वामी, ठीक है। ओके, उसके बाद ये भी देखा गया है कि इंटेलिजेंट होते हैं, दिमागी होते हैं, बातचीत करने का लहजा अच्छा होता है, तमीज़दार लोग होते हैं, बदतमीज़ तो बिल्कुल ही नहीं होते ये। और इनको आगे चलकर जो है अपने पिता के इनहेरिटेंस का बहुत फ़ायदा मिलता है। इन लॉज का मिले ना मिले वो मुश्किल ही होता है, लेकिन अपने फादर का जो है इनहेरिटेंस का फ़ायदा ज़रूर इनको जो है मिलता है। इनके भाई को इतना नहीं मिलता, पर इनको ज़रूर मिलता है। उनके द्वारा इनके आधे काम जो हैं वो हो जाते हैं। पर उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ईगो ईगो 100 चीज़ों को जन्म देती है, 100 प्रॉब्लम्स को जन्म दे देती है। तो अहंकार जो है वो कभी लाइफ में नहीं करना, लेकिन जब भी आपने अहंकार किया, 7वां खाना 7 में ख़राब हुआ, क्या हुआ कि आपके स्पाउस के साथ भी बिगड़ गई, उसके कारण बच्चे से भी खिटपिट, उसके कारण पूरी फैमिली में दिक्कतें, तलाक तक भी बात पहुंच सकती हैं, या बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो सकती है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। जहाँ मामले सुलझते हैं ना, सुलझा लो। ये आपके लिए खास है कि वो मामले सुलझा लोगे ना, तो उसके कारण जो है ना 100 दुश्मनों का नाश आप कर सकते हो। लेकिन अपने घर में ही अगर ईगो रख ली ना, तो वो आपकी दोस्तों काम खराब हो सकता है, ठीक है। भगवान इसको इतना पैसा ज़रूर दे देंगे कि इसको अपनी नीड्स जो हैं, अपनी जिसे पैराफर्नेलिया बोलते हैं ना, एसेंशियल नीड्स, एसेंशियल आइटम्स, वो इनके पास पहुंच जाती हैं कैसे भी करके। भगवान इनको मतलब बहुत ज़्यादा तरसाता नहीं है पैसे के लिए कि इनको खाने से भी खाने के भी वांदे हो गए, खाने के भी लाले पड़ गए, तो वो प्रॉब्लम जो है इनकी नहीं होती है। थोड़ा बहुत पैसा इनको आता रहता है, कहीं ना कहीं से भगवान इनको देते रहते हैं, ठीक है। अगर तो दोस्तों ये एफ्लिक्टेड है, तो ये देखा, पीड़ित है इनके स्वामी 7वें घर में, तो ये देखा जाता है कि इनकी जो वाइफ होंगी, जो या इनके हस्बैंड होंगे, जो भी हो आप,
तो इनके स्पाउस जो हैं वो इनके पेरेंट्स की वो नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि चौथा खाना आपके फैमिली मेम्बर्स का है ना, और खासकर मदर का है। हो सकता है उनकी सास से कुछ गड़बड़ रहती हो या पेरेंट्स से ही कुछ अंदर से वाद विवाद चलते हो। उसके चलते होता क्या है, आप लोग बड़ा परेशान फील करते हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, यार मैं इसकी सुनूं कि मैं उनकी सुनूं। अब उनको भी खुश रखना ज़रूरी है, उनको भी खुश रखना ज़रूरी है, तो बीच में आप बन जाते हैं सैंडविच। वो सैंडविच ही हो गया ना दोनों के बीच में। तो ये स्थिति आपकी आ सकती है, लेकिन आप बखूबी इसको निभा भी लेते हो, और निभाएं भी अगर नहीं निभाते हो तो, क्योंकि आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। एंड चौथे घर का स्वामी सातवें में आएगा, तो क्लियर कट बात है कि शादी के बाद जो है वो एक्टिव हो गया खाना, तो लग्जरीज जो है वो मेन आपको शादी के बाद देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। गाड़ी, घर, ये वो सब, सुख, ट्रैवल्स, ये वो सब कुछ जो है प्राप्त आपको होगा। बेड प्लेजर्स भी प्राप्त होंगे, ठीक है। इफ़ ऑस्पिशियस, अगर अच्छी दृष्टियां हैं, खासकर जुपिटर की दृष्टि है, तो अच्छी स्थिति में है। मदर जो है वो हेल्पफुल होंगी, मदर के द्वारा जो है आपके सारे काम जो हैं वो बनते जाएंगे। लग्जरीज की प्राप्ति आपके मदर के थ्रू जो होंगी, और मदर रिलीजियस भी होंगी, धार्मिक सोच वाली होंगी, ठीक है, ये भी देखा जाता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है, बुरे ग्रहों से प्रभावित हैं, तो दिक्कत आएगी मदर की हेल्थ को। मदर की हेल्थ थोड़ी उसमें ट्रबल आ सकती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, बॉडी एक्स या मेंटल ट्रबल्स, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, इसका ध्यान रखें आप। अब बात करेंगे आठवें खाने की। चौथे घर के स्वामी जब आठवें में आएंगे तो क्या होगा, देखो जो अभी सीधी सी बात है, शुभ स्थिति में है, तो और खासकर अगर चौथे के मालिक की उधर चौथे में 9 राशि लिखी है या 12 लिखी है, तो जुपिटर ही स्वयं अगर आकर बैठ जाए 12वें, या जुपिटर दृष्टि दे दें 8वें खाने में, तो ये देखा जाएगा कि सडन गेन ऑफ इनहेरिटेंस यू विल अटेन। मतलब कि एकदम से किसी घर में किसी की मृत्यु हुई, आपके ससुर पक्ष में, ससुराल पक्ष में, या आपके घर पे, तो आपको पता लगा कि ये बंदा मेरे लिए तो इतना कुछ छोड़ गया था, तो उसमें प्रॉपर्टी का और लग्जरीज का, जिसका चौथा खाना है, उसका सुख एकदम से जो है आपको मिलेगा या मिल सकता है। तो ये इसमें स्थिति बन जाती है, उसमें लग्जरीज में सब कुछ आ जाएगा, व्हीकल्स भी आ जाएंगे, घर भी आ जाएगा, सारा कुछ आपके नाम हो सकता है। अगर शुभ स्थिति है तो सडन इनहेरिटेंस तभी मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर दैट, ठीक है। प्लान बहुत ज़्यादा नहीं बनाने ये सब प्राप्त करने के लिए, लग्जरीज प्राप्त करने के लिए। जितना प्लान बनाएंगे, जितना आप उसकी तरफ भागेंगे, वो आपसे दूर भागता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, सब कुछ छोड़ देना है। डोंट होल्ड ऑन टू थिंग्स, छोड़ दो, तो अपने आप भगवान आपके पास वो ले आएगा, ठीक है। अगर आप पकड़ के रखेंगे ना हर चीज़ को, और लालच लालच लालच, दूर होती जाएगी वो चीज़ें आपसे, ठीक है। खासकर इसमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद कोशिश कीजिए अपने एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा कीजिए, फालतू के एक्सपेंसेस मत कीजिए, थोड़ा हाथ अपना जो है वो कंट्रोल रखें अपने एक्सपेंसेस पे, तो आपके लिए अच्छा होगा। धार्मिक होते हो अगर शुभ स्थिति में है, तो ऐसे लोग धार्मिक देखे गए हैं, चैरिटेबल देखे गए हैं, लोगों का भला जो है वो करने वाले देखे गए हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ, अब है तो डार्क हाउस ना, तो अगर आप कुछ ऐसी स्थितियों में पड़ जाते हैं, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कुछ हिडन रिलेशंस, ये वो कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो फिर वो जो है आपकी हेल्थ पे जो है वो काफ़ी असर डालेगा, कुछ ट्रबल्स हेल्थ की आपको आ सकती हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए जो आपके पुश्तें जो करते आ रही हैं या बाप दादा जो करते आ रहे हैं, वो काम मत करी जाओ, और उसी पैटर्न में ना करो। अगर आप बिज़नेस में हो तो कुछ नई तकनीक लेके आओ उसी बिज़नेस में एक्सपैंड करने के लिए। होता है ना, बच्चे आजकल बहुत कुछ करते हैं कि पापा ऐसे करो, इसको काम को ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बनो आप, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए सूटेबल होगी, अच्छा होगा आपके लिए। ऑकल्ट, मेडिकल, रिसर्च, टैरो, रेकी, हीलिंग, ये सब काम आपको सूटेबल होंगे अगर ऐसी स्थिति। एलआईसी का काम, या कोई कई तो सीबीआई में भी होते हैं, इनकी ऐसी स्थिति बनती है, तो सूटेबल होंगे सारे काम आपको। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, अगर एफ्लिक्शन है कहीं पर इस स्वामी की, इस लॉर्ड की, तो ये देखा जाता है कि इनको कोर्ट केस ज़रूर होगा लाइफ में एक बार, और होगा वो इनहेरिटेंस को रिलेट। जैसे भाई ने इनका पैसा खा लिया, पिता से ज़्यादा इनको मिल गया, दोनों लड़ झगड़ के एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए, तो इतनी बात बढ़ गई, चलो जी कोर्ट केस बन गया, और वो इतना लिंगर ऑन होता जा रहा है, और इनके हाथ में आएगा कुछ नहीं। तो इस चीज़ का आपको कोशिश करना है कि डोंट कॉन्फ्लिक्ट, लेके जाने दो यार। एक बार छोड़ो तो सही, आप छोड़ते नहीं हो आप लोग, नहीं मैंने छोड़ना नहीं, मैं क्यों छोड़ूं अपना हक। एक बार छोड़ कर देखो, उससे डबल आपको भगवान ना देंगे तो फिर मुझे बोलना आप, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखें, और अपनी सीक्रेसी का खाना है तो चीज़ें गुप्त रखें।
अपने घर पे अपनी सेविंग्स डिस्क्लोज ना करें, अपनी वाइफ या किसी से भी अपनी अर्निंग्स जो जो भी आप दिन में 500 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, घर पे आपको ये चीज़ नहीं बतानी है। कीप इट टू योर सेल्फ ओनली, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें, तभी आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। 9th हाउस की बात करेंगे, अगर आपके भाग्य भाव में चौथे घर के स्वामी, फिर तो बात वही आ गई जी, केंद्र के और त्रिकोण का मेल हो गया, बहुत बहुत शुभ है। इससे ऊपर कोई प्लेसमेंट नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, चौथे का स्वामी चौथे में हो, लग्न में हो, पंचम में हो, और नवम की भी क्या ही बात है, नवम में भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं चौथे घर के स्वामी के। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, हर चीज़ की नॉलेज होती है, हर चीज़ का ज्ञान होता है, और उपदेश भी इनको देने आते हैं। इंटेलिजेंट पीपल, वेरी मल्टी टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट पीपल, स्किल एक आधा ज़रूर इनके पास होता है, और हर काम की नॉलेज होती है। ये नहीं कि अगर जो भी इनका काम है उसी की नॉलेज है, उसकी भी नॉलेज, इसकी भी नॉलेज, इसकी भी नॉलेज, हर काम की नॉलेज है, ठीक है, ये भी इनका देखा गया है। एंड दे हैव गुड हाउस, अच्छा बंगला होता है, ज़रूर होता है लाइफ में, एक बार अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी इनको, लग्जूरियस बंगलो ज़रूर मिलेगा, एंड अच्छी गाड़ी भी मिलेगी। एंड ये देखा जाता है कि विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, कोई इनको टस से मस नहीं कर सकता कि नहीं किसी के बहकावे में आकर इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। दे हैव स्ट्रांग विल पावर, कोई मुश्किल भी आई है पेशेंस से काम रखते हैं, इतनी इतनी जल्दबाजी में नहीं काम लेते हैं, घबराते नहीं हैं। नेचर जो है बड़ी फॉरगिविंग होती है कि नहीं, किसी को कोई मुश्किल आई या किसी ने कुछ इनका बिगाड़ा या कुछ हुआ तो माफ़ ज़रूर कर देते हैं, माफ़ी वाले बंदे होते हैं, चल यार कोई बात नहीं, तू अपना ही है, यहाँ ये वो माफ़ी दे देंगे उसको। अब उसके बाद फॉरेन से रिलेशन बनता है, फॉरेन ट्रैवल्स का भी खाना है 9वां घर, तो फॉरेन में अच्छा इनको सक्सेस मिलेगा अगर ये फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो, ठीक है, सुख मिलेगा, सुख का खाना है ना चौथा, तो स्वामी अगर 9वें में है तो फॉरेन ट्रैवल विल गिव देम हैप्पीनेस एंड सक्सेस ऑफ कोर्स। ओके, उसके बाद क्या है, रिलीजियस होंगे, धार्मिक होंगे, धर्म का ही खाना है तो अंदर से धार्मिक ज़रूर होंगे, तो इनको कोशिश करनी है नास्तिक जो है वो उनको नहीं बनना है। और इनकी ना बड़े स्वीट नेचर होती है, और ये बड़ों का बहुत इज्जत मान करते हैं, उनको पैरों को छूते हैं, उनसे वार्तालाप करते रहते हैं और उनके प्यारे होते हैं। तो जितने भी लोग जो दादा नाना होते हैं वो उन सबके प्यारे होते हैं, और एल्डर्स बहुत इनसे जो है वो प्यार से बात करते हैं, और अच्छी ब्लेसिंग जो है उनको देते हैं। अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, कोई सेहत में जो है आपको दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आती है। एंड कुछ तो आपने बहुत पुराने जो जन्म, पिछला जन्म है उसमें अच्छे कर्म किए होंगे, तो जाकर आपकी ऐसी जो है वो प्लेसमेंट आपको मिलती है, तभी फॉर्चून आपको फेवर करता है। फॉर्चून का ही तो खाना है ये। अच्छी एजुकेशन होती है, अगर कोई ब्लॉकेज आई हो तो आपकी एफ्लिक्टेड है स्वामी, अगर नहीं है तो फिर एजुकेशन जो है वो अच्छी होती है, और उसी एजुकेशन के थ्रू जो है अच्छा पैसा भी बना लेते हैं ऐसे लोग, ठीक है। और कईयों की तो फॉरेन में भी एजुकेशन सक्सेस जो है वो देखी गई है, अगर आपका है तो बता देना, ठीक है। प्रॉपर्टी का योग अच्छा है, प्रॉपर्टी मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, गाड़ी सब मिलेगी, इनहेरिटेंस भी आपको तो डेफिनेटली मिलनी है। कहीं थोड़ा बहुत ही एफ्लिक्टेड है तो भी इनको देखा गया है कि कुछ ना कुछ जायदाद का हिस्सा ज़रूर मिलता है। एंड पिता का खाना है तो पिता इनके बहुत रिस्पेक्टेड होंगे, लोग इनका काफ़ी इनके पिता को जानते होंगे, एक फेमस होंगे सारी सोसाइटी में, तो एवरीबडी नोज देम, ऐसी भी सिचुएशन होती है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो उलट हो सकता है, उनकी हेल्थ को कोई ना कोई ट्रबल्स भी आ सकती हैं, इसका आप ख्याल जो है वो रखें, और संतुष्ट रहें, बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं है। वट एवर गॉड हैज़ गिवन यू, रिमेन सेटिस्फाइड, रिमेन सेटिस्फाइड, ठीक है, शुक्राना करते जाओ बस, अच्छी प्लेसमेंट है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 10वें घर में अगर चौथे घर का स्वामी बिल्कुल अपने सामने ही आ जाए, मतलब 10वें घर में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया है, अपनी ही राशि को देख रहा है भाई, तो 10वें घर में अच्छा है, वर्क प्लेस का खाना है तो सक्सेसफुल होगा अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर भी काम करेगा वहाँ पर झंडे गाड़ेगा, ये सक्सेसफुल होगा, ये देखा जाता है। एनीथिंग, जॉब, प्रोफेशन, वैसे प्रोफेशन में ही होते हैं ज़्यादा, बट बिजनेस कुछ भी है सक्सेसफुल रहेंगे उसमें, ठीक है। एंड उसकी आदत होती है कि ही कीप्स अटेनिंग न्यू नॉलेज, मतलब यहाँ से भी ज्ञान बटोर लो, यहाँ से भी बटोर लो, उनको होता है कि यार नहीं, ज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो ज्ञान बटोरने में जो है इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, एंड विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो, ठीक है, तो ये भी देखा गया है। गुड प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और अच्छे अगर शुभ स्थिति में तो अच्छा वाहन भी ज़रूर इनके पास ज़िंदगी में एक बार आएगा ही आएगा।
और अगर ये लोग पॉलिटिक्स में हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाई राइज देखा गया है, बड़े जज भी देखे गए हैं या बड़े लेवल पे हाई रैंक्ड पर्सन भी ये लोग देखे गए हैं। ऐसा देखा गया है ये सुनते सबकी हैं, करेंगे अपने मन की, नहीं सलाह लेनी हो तो ठीक है, वैसे तो सलाह लेते ही नहीं किसी की, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है, और अपने एडवाइस के हिसाब से ये लोग चलते हैं। ज़्यादा किसी की एडवाइस लेने के लिए लोगों के आसपास जो है वो भटकते नहीं हैं, ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर दोस्तों, अगर थोड़ा भी एफ्लिक्ट हुआ ना तो आपकी मदर के लिए कष्टकारी हो सकता है। मदर को कोई हेल्थ की सीरियस ट्रबल, छोटी ट्रबल नहीं, सीरियस ट्रबल आ सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है तो जहाँ पर भी आपको लगे कि उनको कोई समस्या आई है, सबसे पहले जाकर उनको डायग्नोज ज़रूर कराओ। मैं किसी बीमारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी हो, हड्डियों में तकलीफ है, स्किन में प्रॉब्लम है, कहीं पे भी दिक्कत है, सबसे पहले जाकर डायग्नोज कराओ। उसको अलगर्जी नहीं करनी है आपको, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सोशल स्टेटस इज़ गुड, अच्छा सोशल स्टेटस है, लोग इनको जानते हैं, कार्य क्षेत्र में हो तो सब कलीग्स इनको जानते हैं और उनसे अच्छे से बात भी करते हैं, रिस्पेक्ट जो है इनकी होती है, ठीक है। और इसी के चलते, इनकी नेचर के चलते हुए ही इनको लोग फेवर देते हैं, हेल्प करते हैं, उनका रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड नेचर, है ना, हेल्पफुल नेचर। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, अगर आप दुकानदार हैं और आपने फीमेल एम्प्लॉयज़ रखी हैं, या अगर आप जॉब में हैं या किसी प्रोफेशन में हैं जो आपके अंडर हैं या आपके ऊपर हैं, बॉस हैं, ऑपोजिट सेक्स के जो भी लोग हैं आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे आपको अलर्ट रहना है, नहीं तो कुछ बदनामी या कुछ नुकसान जो है उनसे हो सकता है। दिस इज़ एक मेरा आपको अवेयर करने के लिए एक मैसेज है, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रिमेन हैप्पी विद व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू, डोंट रन आफ्टर एवरीथिंग कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा, भगवान सब देंगे, पर टाइम पर देंगे अपना, ठीक है। एंड जो कमाया है ना उससे उसका सुख प्राप्त करो, उससे संतुष्टि रखो, ठीक है। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, जो मिला उसका तो शुक्राना करो भाई। बाकियों से कितने बेटर हो आप, बाकियों को तो भगवान ने वो भी नहीं दिया जो आपके पास है, ये भी चीज़ सोच के देखो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 11वें घर की। चौथे घर के स्वामी 11वें घर में आ जाएं। 11वां घर आपके बड़े भाई को भी दर्शाता है, 11वां घर आपके गेन्स को, जो आपकी बढ़ती हुई इनकम है उसको दर्शाता है, बढ़ते हुए गेन्स को दर्शाता है, जो आपने मन में सोचा है, जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का भी जो घर है, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम डिज़ायर्स, उनका भी घर है 11वां। आपका सोशल सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ जो है इस 11वें खाने से हम देखते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर तो देखो शुभ स्थिति में है तो अपने पेरेंट्स, वो आपके लिए समझ लो आपका ब्रह्मास्त्र है। आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आप करते रहें, सारी ज़िंदगी करते रहें। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट आपको हर प्रकार की लग्जरीज, हर प्रकार का सुख, मेंटल सुख भी, पीस ऑफ माइंड, ये सब कुछ देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सच पीपल आर वेरी नॉलेजेबल, बहुत इनको हर चीज़ का ज्ञान होता है, और ज्ञान बटोरते भी हैं, ज्ञान बांटते भी हैं, जो बटोरते हैं वो आगे बांटते भी हैं। तो गुड नॉलेजेबल पीपल, एंड दे आर रिच एंड दे आर फेमस। बहुत अच्छा और शुभ ये योग बन गया आपका, तो रिच एंड फेमस और क्या चाहिए, तो बहुत बढ़िया, अच्छी स्थिति है इनकी। लेकिन प्रभावित है अच्छे ग्रहों से तो ही, अगर पीड़ित है तो फिर उल्टा हो सकता है। एंड दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छे बात करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने की ताकत है, डील्स क्रैक कर सकते हैं अपनी ज़बान के कारण, नए कस्टमर बना सकते हैं, एंड दे आर वेरी गुड टू टॉक टू, गुड पीपल। अच्छा होता है इनका। लग्जरीज इनकी सारी ज़बान के ऊपर ही हैं, अच्छी ज़बान रहेगी तो हर प्रकार की लग्जरीज मिलेंगी, लग्जूरियस लाइफ जो है इनकी देखी गई है, राइट। जो मेरे भाई देख रहे हैं, जो बहनें देख रही हैं, जो गांव से हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो उनका देखा जाता है कि इनके पास कुछ एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने बाय करके रखी है, उसकी ना कीमत बढ़ती रहती है, या खेती बाड़ी वाली ज़मीन इनके लिए शुभ होती है। और अगर कुछ दूध देने वाले पशु जानवर इन्होंने पाल रखे हैं, जैसे बकरी, भैंस, गायें, तो वो ज़रूर उनसे बेनिफिट मिलेगा, उनकी सेवा निरंतर जो है वो आपको करते रहें, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी का काम आपको गेन्स देगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का अगर आप, मेल किसका हो रहा है, प्रॉपर्टी के स्वामी अगर 11वें में गेन्स के उसमें आ जाएं तो प्रॉपर्टी से गेन्स मिलेंगे आपको, ठीक है, शुभ स्थिति बस होनी चाहिए उसकी। तो ये इसमें देखा गया है। इन्वेस्ट करो, लैंड ले लो, मत घर लो, अभी जितने पैसे हैं 20-25 लाख है, जितने भी 15-20 लाख हैं, उसकी जितनी ज़मीन मिलती है, प्लॉट मिलता है, वो ले लो, उसकी भी वैल्यू आपकी बढ़ेगी, ठीक है।
एंड माता का सुख आपको निरंतर मिलता रहेगा, पूर्ण सुख मिलेगा। अगर एफ्लिक्टेड है तो फिर उल्टा हो सकता है, ठीक है। और बट आपकी फिर भी संतुष्टि होनी नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि आपका और वो वाला सिस्टम हो जाएगा, और अब मैं क्या रह गया मेरा, और क्या रह गया मेरा, ये रह गया, अच्छा और, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स है ना, तो वो आपकी जो है वो डिज़ायर पूर्ति नहीं होगी, वो इट विल कीप ऑन राइजिंग, ठीक है। अगर शुभ स्थिति में है इट विल कीप ऑन राइजिंग, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो वो ग्राफ जो है ऊपर को आपका जाता रहेगा। ये चीज़ भी आपको आपको सही करनी है। स्टे सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, ठीक है। अच्छा, थोड़ी भी अगर प्रभाव है दूसरे बुरे ग्रहों का, पापी ग्रहों का, तो ये देखा जाता है कि इनकी मदर हो सकता है इनके बड़े भाई को, क्योंकि खाना बड़े भाई का है और वो खाना मदर का है। और अगर बड़ा भाई नहीं भी है तो हो सकता है मदर आपके सिबलिंग्स को थोड़ा बहुत फेवर करें और आपको कम करें, तो उसमें घबराना नहीं है। कई लोग क्या होते हैं, इतने बदतमीज़ होते हैं, उनकी माताएं दूसरे भाई को फेवर करेंगी तो ये क्या करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, उनको अभद्र भाषा में बात करते हैं कि तूने, आप समझ गए मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि गाली गलौज तक भी कर लेते हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। अब जैसे भी हैं आपकी माता जी हैं, आपका वैसे ही चंद्रमा जो है खराब होगा अगर उनसे वाद विवाद करते हैं, तो ये स्थिति मत लाएं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए अपने दम पर करें जो करना है, ये नहीं कि दूसरों से ही उम्मीद सारी रखनी है, ठीक है। आपका हक अगर आपसे छीना है तो आपको कहीं ना कहीं आकर मिल जाएगा, ठीक है। कर्मों का खेल है भाई। अगर कर्म ऐसे होंगे जिसमें जाना है तो वो उसको जाने दो। अच्छे कर्म दोबारा से कर लोगे तो दोबारा बन जाएगा, सिंपल सी स्थिति है इसमें। और अपने फालतू में कॉन्फ्लिक्ट मत कर रहा अपने भाइयों से, बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें, जो भी है सिबलिंग्स आपके, उनसे वाद विवाद जो है आपको कतई नहीं करना है, ठीक है। एंड जो भी डिग्री, जो भी डिप्लोमा आपने किया है उसको करना है, उसको अच्छे से स्टडी कर लो। जो भी आपने जैसे +2 करी, अब सोच रहे हैं मेडिकल लूँ या ये लूँ, ये नॉन मेडिकल लूँ, आर्ट्स लूँ, क्या लूँ, तो ये सोच समझ के लो। ये नहीं कि साल भर किया, 6 महीने किया, सोचा यार ये मैं क्या कर बैठा, तो फिर ये मत करना, ठीक है। पहले से अच्छे से स्टडी कर लो कि जैसे अब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाना है तो क्या, कौन सी फील्ड लेनी है, क्या करना है, क्या डिग्री लेनी है, ये सब पहले ही स्टडी करके रखो। अंदाजे से काम मत करो, फ्लूक से ना करो, और दूसरे ने जो कह दिया वो मत करो। यू थिंक ऑन योर ओन कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपकी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। चलिए लास्ट हाउस की बात करेंगे। 12वें खाने में अगर चौथे के स्वामी आ जाएं, चौथे के स्वामी 12वें घर में आएंगे तो एक तो सबसे पहले आपको थोड़े से, कभी कभी हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी चल रही है दिमाग में जिसके कारण आप डिप्रेस रहोगे। वो नेगेटिव थॉट्स पहले तो अपने बाहर निकालो, वो है कुछ नहीं, इल्यूजन्स, फालतू में बबल्स बन रहे हैं, बादल क्रिएट हो रहे हैं नेगेटिविटी के, उसको पहले तो बाहर निकालो, ठीक है। कोई रेमेडी करनी रेमेडी कर लो, या मंदिर जा सकते हो, चालीसा पढ़ सकते हो, ये सब करके पहले नेगेटिविटी जो है वो दिमाग से सारी क्लियर करो। नींद पूरी लो। वैसे तो आप लोग स्लीप लवर्स होते हो, मैंने ये तो जानकारी में है मेरे, बट नींद फिर भी अगर नहीं आ रही, साइकिल डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि एफ्लिक्टेड है, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब किसी प्रकार से भी, कोई गोचर वोचर होते रहते हैं, कुछ ऐसा हो गया जिसमें स्लीप ट्रबल्स आ रही हैं, तो कोशिश करो कि नींद पूरी लो। चाहे एक आधी बार, अब इसको एडिक्शन मत बना लेना, एक आधी बार नींद की दवाई खानी पड़े, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके, उसको दिखा करके ज़रूर नींद अपनी ज़रूर पूरी करो, ठीक है। उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कभी कभी ये लोग पता क्या करते हैं, शो ऑफ एक्सपेंसेस का खाना है ना, तो ये ना शो ऑफ करके ना फालतू के एक्सपेंसेस, खास करके अगर चौथे से कनेक्ट उसकी बात हो रही है ना, तो कुछ घर ले लिया किसी के कहने पर, या शो ऑफ के, आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ शो ऑफ, कि एक घर ले लिया, तो अब वो हुआ क्या, वो फालतू में वो घर जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और इनको पता नहीं है, तो ये स्थिति भी इनके साथ आ सकती है। तो बाय दैट प्रॉपर्टी जिसकी पूरी स्टडी हो आपकी, कि ये ना हो आपकी काम ना है। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है, इनकी प्रॉपर्टी ली हुई जो होती है वो जब बेचने जाते हैं तो वो बिकती नहीं है जल्दी, या उसमें कोई अड़चन आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, इस कारण नहीं बिक रही, या ये वो कुछ हो सकता है। तो इसमें थोड़ा आपको सतर्क रहना है, ठीक है। उतार चढ़ाव देखो आएंगे 12वें में, जब भी चौथे का स्वामी आएगा, उतार चढ़ाव के बगैर ज़िंदगी नहीं होगी। ऐसे 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 जो है स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर गाड़ी चलेगी आपकी, लेकिन घबराना नहीं है। जो भी दिक्कतें आ रही हैं ना वो आपके भले के लिए आ रही हैं, आपको एक लेसन जो है वो सिखाने के लिए आ रही हैं। रिमेंबर 12वें खाने में क्या स्थिति होती है, देयर आर ऑलवेज डिवाइन पावर्स, ऑलवेज। कुछ भी कनेक्शन जब भी बनता है ना 12वें घर का, समझ लो कुछ ना कुछ डिवाइन पावर्स, वो स्पिरिचुअल पावर्स जो हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, तो वो कभी आपकी हानि नहीं होने देंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो ज़्यादा घबराएं मत इस चीज़ को लेकर। कोई भी बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना, निकाले जाओगे, ये विश्वास रखो मेरा, ठीक है।
अगर ज़्यादा एफ्लिक्टेड है 12वें घर में इनके स्वामी, तो थोड़ी पेरेंट्स को हेल्थ की इश्यूज आ सकती हैं, इधर मदर और फादर और बोथ। तो ये स्थिति आप थोड़ा अलर्ट रहें इसमें, ठीक है। उनकी डायग्नोज में कोई डिलेज मत करें, एंड कभी भी उनसे वाद विवाद मत करें, ऊंची आवाज़ में बात मत करें, बदतमीज़ी से बात मत करें। वो अपने ही जो है ट्रबल्स जो है आप खुद को क्रिएट कर लेंगे। चौथे का कनेक्शन, चौथे के स्वामी अगर 12वें में हैं तो बहुत बढ़िया फॉरेन ट्रैवल के योग बहुत बढ़िया बन जाते हैं, क्योंकि वो घर को और लग्जरीज को दर्शाता है। और अगर आप बाहर सेटल होते हैं, जाते हैं, वहाँ पर चाहे लोन पर हो पर आपका घर ज़रूर होगा। आप जैसे मान लीजिए आप कि पीआर आ गई, वहाँ 5 साल आप रहे कनाडा या कहीं पे, तो पीआर आ गई तो अब आपके पास गाड़ी भी है और बंगला भी है, तो यही चौथे खाने को दर्शाता है। तो ये स्थिति आपके साथ हो सकती है। आप यू कैन ट्राई, अच्छे योग हैं। अगर स्वामी पीड़ित ना हो करके 12वें घर में बैठे हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू। चलिए, अब आप लोग भाग रहे हो फटाफट से क्योंकि आपने सब्सक्राइब करना नहीं है। मेरी बोल बोल के थक गया हूँ मैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाने से पहले, इतना काम मेरा कर लो। बाकी वो जो पहले भाव जिन्होंने वो सुना है अपना, वो तो वैसे ही पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, वो तो निकल भी गए होंगे। लेकिन जो 12वें अभी आपने सुना है, जो 12वें वाले, वो तो प्लीज़ कम से कम कर दो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।